आखिरी रोटी। गांव के एक छोटे से झोपड़ी में एक माँ और उसका 10 साल का बेटा रहता था। पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और बेटा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हर रात खाने में सिर्फ 2 रोटियां होती थीं, एक बेटे के लिए और दूसरी। माँ मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है आज। लेकिन बेटा समझ चुका था, माँ की भूख कभी नहीं मरती, वो सिर्फ अपने हिस्से की भूख छुपा लेती है। एक रात बहुत ठंड थी। माँ ने दिन भर काम किया था, शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी रोटियां बनाई। जब बेटा खाना खा चुका था, उसने देखा कि माँ रोटी हाथ में लिए बस बैठी है, लेकिन खा नहीं रही। बेटा बोला, माँ, क्या आज फिर भूख नहीं है? माँ बोली, नहीं बेटा, ये रोटी कल के लिए रख रही हूं, क्या पता कल कुछ हो ना हो। अगले दिन खेतों में अचानक माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया, शरीर में ताकत की कमी है, लगातार भूखा रहना जानलेवा हो सकता है। बेटा वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में अपराध बोध। मैं तो रोज पेट भर खाता था और माँ हर दिन भूखी रहती थी। उस दिन के बाद बेटा स्कूल छोड़कर गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। माँ के लिए फल, दूध और खाना लाता। माँ अब खुश थी और बेटा हर दिन सिर्फ एक ही बात सोचता था, अब कभी भी माँ की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सुबह माँ ने बेटे के लिए 2 रोटियां बनाई और खुद के लिए कुछ नहीं। बेटा काम पर गया, लेकिन जब लौटा तो माँ सो चुकी थी। हमेशा के लिए उसकी मुट्ठी में एक रोटी थी, वही आखिरी रोटी। कहानी का संदेश, माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो खुद को भूखा रखकर बच्चों को जिंदा रखती है। कभी ये मत सोचिए कि माँ की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि जब वो नहीं रहेगी तब ये समझ आएगा कि असली भूख क्या होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, comments and subscribe. Thanks for watching.